नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को जैसे कि पता होगा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों के आगमन में जो है हम लोग जो है अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है कि जो है पुर्तगाली के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और पुर्तगाली के अलावा हम लोग जो है डच के बारे में भी पढ़ चुके हैं। डच के बाद हम लोग जो है इसके साथ साथ हम लोग जो है ये पढ़े थे कि अंग्रेज आ गए थे। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग जो है यहाँ तक पढ़े थे कि अंग्रेज जो है आ गए थे और उनकी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खुल गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अब अंग्रेज आए, ठीक, तो ना तो पुर्तगाली सत्ता उतनी जो है विकसित हो चुकी, जबकि पुर्तगाली सत्ता बहुत पहले आ गई थी। 1492 ईस्वी में ही जो है क्या नाम है वास्को डी गामा आ गया था। वो इतना नहीं डेवलप कर पाया, उतनी जो है उतना भारत में उपनिवेश नहीं अपनी बना पाया, उतनी साम्राज्य नहीं विस्तार कर पाया। डच आए, डच भी वापस चले गए, वो भी उनका तो कोई बहुत ज़्यादा इतिहास भारत में नहीं रहा। इसके अलावा जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ऐसी क्या कंडीशंस मिली कि वो भारत में एक तरीके से अच्छी तरीके से जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे और अपना उपनिवेश जो है उपनिवेशवाद काफ़ी जो है बढ़ा लिया, काफ़ी विस्तार किया। इसके पीछे क्या रीजन है, तो उन रीजनों को भी हम लोग आज के जो है क्लास में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद आने वाली कक्षाओं के बारे में जानेंगे, अंग्रेजों के पूरे हिस्ट्री के बारे में कि अंग्रेज का जो है कैसे कैसे किए। तो आज हम लोग जो है पिछली कक्षा से आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में अंग्रेजों में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि सबसे पहले जो है कौन आया था। सबसे पहले जो है प्रथम आने वाला अंग्रेज कौन था, जॉन मिल्टन था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो है जो क्या नाम है जॉर्ज प्रथम का जो राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो 1608 ईस्वी में आ गया था, और 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि जो है जिस जहाज से आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस उसका नाम हेक्टर था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके बाद फिर कौन आया था 1615 ईस्वी में। उसके बाद जो है जो मेन व्यक्ति आए थे 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आता है। कौन आता है, सर टॉमस रो आते हैं। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो भी कहाँ पे आते हैं, सूरत बंदरगाह पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं, सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं, सूरत बंदरगाह पर। इसके अलावा जो है सर टॉमस रो के अलावा सर टॉमस रो जब सूरत बंदरगाह पर आए तो ये वहां से जहांगीर से मिलने गए। सर टॉमस रो जब पहले पहुंचे तो कहाँ में किससे मिलने गए, जहांगीर से मिलने गए। और जहांगीर से मिलने ये कहाँ गए, देखिए जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जब आए थे, यानी हॉकिंस जब आया था तो वो जो है जहांगीर से मिलने आगरा गया था, जबकि ये टॉमस रो जो आया ये जहांगीर से मिलने कहाँ गया था, अजमेर गया था। जहांगीर से मिलने अजमेर गया था, जहां पे इसको जो है अपना बग्गी जो है उपहार में जहांगीर ने दिया था। किसने, जहांगीर ने इसे अपनी बग्गी जो है उपहार में दी थी, उपहार में दिया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है 1615 में जब टॉमस रो आया तो वो सबसे पहले जहांगीर से मिलने कहाँ गया, तो अजमेर गया। जहांगीर ने उसे क्या उपहार दिया था, तो बग्गी उपहार दी थी। क्या दी थी, बग्गी उपहार दी थी। इसके अलावा जो है 1661 ईस्वी में जॉर्ज द्वितीय की किसकी 1661 ईस्वी में इसकी सबसे बड़ी जो है खास बात ये रही कि जब इसके साम्राज्यवाद की इसकी कई घटनाएं जो है इसके साथ रही कि 1661 ईस्वी में क्या हुआ। 1661 ईस्वी में जो है जॉर्ज द्वितीय, किसकी, जॉर्ज द्वितीय जो कि वहां के इंग्लैंड के राजकुमार थे। जॉर्ज द्वितीय का इनका जो है विवाह जो है किससे हो गया, कैथरीन से, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। कैथरीन से
इनकी शादी हो गई, जो कि पुर्तगाल की जो है पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन से। जब इनकी शादी हो गई तो पुर्तगालियों ने जो है इनको पूरा मुंबई दहेज में दे दिया। क्या दे दिया? पुर्तगालियों ने जो है इनको पुर्तगालियों ने जो है दहेज में पूरी मुंबई दे दी। दहेज में पूरी मुंबई जो है, बम्बई उस समय से बोली जाती थी, तो पूरी बम्बई जो है इसको दहेज में दे दी, बम्बई। अब बम्बई जैसी सिटी इसको जो है दहेज में उस टाइम पे मिल गई, तो इसकी व्यापार, यहाँ से ये व्यापार जो है ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने हुगली नदी के औरंगजेब ने हुगली में जो है अंग्रेजों को पराजित किया और अंग्रेजी गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। हुआ क्या, ये लोग अपनी जो है इस तरह से अपनी बिहेवियर या अपने व्यवहार इस तरीके से दिखाने लगे कि जो है वो उस समय मुगल बादशाह के अधीन नहीं मानते थे। तो इस वजह से 1686 ईस्वी में 1686 में जो है औरंगजेब ने जो है 1686 में औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड, उस समय कौन थे, उस समय वो वहां के अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, जॉन चाइल्ड थे। औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजों को पराजित कर दिया हुगली में। कहां पे? औरंगजेब ने हुगली में, कहां पे? हुगली में जो है अंग्रेजों को पराजित कर दिया, अंग्रेजों को जो है पराजित कर दिया। इसके अलावा जो है इसने जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल, जो अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी गवर्नर जनरल कर दिया, और अंग्रेजी गवर्नर जनरल अंग्रेजी गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया, को भारत से निष्कासित कर दिया। ठीक, अंग्रेजी गवर्नर जनरल को इसने जो है निष्कासित कर दिया। कहां से? भारत से। इसके बाद हुआ क्या, जो है इसके बाद जॉब चारनाक आता है। कौन आता है? जॉब चारनाक। तो ये बहुत ज्यादा जो है रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद जब उसको जो है, जब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको काफी ज्यादा टैक्स पे तीन जगह जहां पे व्यापार करने की अनुमति काफी टैक्स के साथ औरंगजेब दे देता है। उन तीन जगहों का नाम है, एक तो है सूतासूती, दूसरा है कोलिकाता और तीसरा है गोविंदपुरी। क्या है? सूतासूती है, दूसरा है कोलिकाता और तीसरा गोविंदपुरी। क्या? जॉब चारनाक ने जो है, इसके बाद आता है जॉब चारनाक आता है। और ये जो है, ये जब मिलता है तो इसको तीन जगह जो है वो व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर देता है औरंगजेब को। वो कौन कौन सी जगह है? एक है सूतासूती, दूसरा है सूतासूती, दूसरा है आपका कोलिकाता, और तीसरा है गोविंदपुरी। तीसरा क्या है? गोविंदपुरी। तीसरा है गोविंदपुरी। जॉब चारनाक को इन तीन जगहों पे व्यापार करने के लिए अनुमति
प्रदान कर देता है। कौन? औरंगजेब। इन तीनों जगह को मिला करके, इन तीनों जगहों को मिला करके जो जॉब चार्नक है वो क्या करता है? कलकत्ता का की स्थापना करता है। इन तीनों जगहों को मिलाकर करके कलकत्ता सिटी की, यानी कलकत्ता की स्थापना ये करता है, स्थापना करता है। कब? 1492 में, 1692 ईस्वी में। कब करता है? 1692 में ये जो है कलकत्ता की स्थापना करता है। ठीक। इसके बाद जो है 1717 ईस्वी में, कब? 1717 में जो है मुगल बादशाह कौन बनता है? उस समय फर्रुखसियर बन जाता है। कौन बनता है? फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो है मुगल बादशाह बनता है। इसके बाद में औरंगजेब के बाद में कौन बनता है? फर्रुखसियर। और इसको जो है कायर राजा या घृणित राजा के नाम से इसको जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। ये क्या था? ये मुगल बादशाह उस टाइम पे बनता है, मुगल शासक। इसको जो है घृणित कायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित। इसे जो है घृणित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है जो काफी ज्यादा टैक्स लेकर के इन तीन जगहों को जॉब चार्नक को जो है दिया था। ये क्या किया? ये जो है अपनी एक छोटी सी इलाज के लिए पूरा जो है पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा बिहार और पूरा का पूरा उड़ीसा पर जो है अनियमित रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। किसको? अंग्रेजों को। इसको जो है घृणित कायर की संज्ञा भी दी जाती है। ये क्या करता है कि जब ये इससे मिलने उस समय ये बीमार हो जाता है और उससे मिलने जो है जान सुमिरन मिशन आता है। कौन आता है? जान सुमिरन मिशन। इससे किससे? फर्रुखसियर से मिलने आता है जान सुमिरन मिशन आता है। इसके साथ में एक जो है डॉक्टर होता है हैमिल्टन। एक डॉक्टर था हैमिल्टन, जिसने जो है एक डॉक्टर था इसके साथ में जो आया था, इसके साथ में जॉन सुमिरन मिशन के साथ में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर आया था। हैमिल्टन नामक जो है एक डॉक्टर आया था, जिसने जो है फर्रुखसियर की इलाज की थी। इसने क्या किया था? फर्रुखसियर की इलाज की थी। किसकी इलाज की? फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर की जब इलाज की इसने, तो इससे खुश होकर के इसने जो है क्या किया? इसने पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा बिहार और पूरा का पूरा उड़ीसा जो है इसको पूरे के पूरे उड़ीसा पर जो है अनियमित रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो ये भी नोट कर लेते हैं। उड़ीसा, बंगाल और उस समय का बंगाल जो पश्चिम बंगाल है और जो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश है, इतनी बड़ी एरिया पे जो है, इतना बड़ा एरिया था, उस पर अनियमित रूप से। और फिर पूरा उड़ीसा जो राज्य है, इसके अलावा जो है जो बिहार है, उड़ीसा, बिहार और बिहार, इस पर जो है अनियमित रूप से, इस पर क्या? अनियमित रूप से, पर अनियमित मतलब जिस तरीके से वो जो है अपनी व्यापार कर सकें, अनियमित रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। अनियमित रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक। जब ये पूरी के पूरे बिहार और इसके साथ ही साथ अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान भी देता है, जिसके तहत इसको टैक्स नहीं देने पड़ते हैं इन जगहों पे। जब इसको टैक्स नहीं देने पड़ते हैं तो अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, और अंग्रेजों को इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। ये जो है इसको जो फर्रुखसियर ने इनको अंग्रेजों को इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ पे थीं।
अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी, तो पहली व्यापारिक कोठी है जो इसकी खुली थी। देखिए इसमें जो है दो चीज़ें कंफ्यूजन में है, एक तो मछलीपट्टनम और दूसरा जो है आपका सूरत से। तो जो मछलीपट्टनम है और सूरत, तो सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी खुली थी इनकी 1611 ईस्वी में। कब? 1611 में जो है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। इसके बाद 1612 में ही, कब? 1612 में सूरत में खुली थी। कब खुली थी? 1612 में सूरत। इसके अलावा जो है 1633 ईस्वी में उड़ीसा में, 1633 में कहाँ खुली थी? उड़ीसा में इनकी व्यापारिक कोठी खुली थी। इसके बाद जो है, इसके बाद 1651 में, 1651 में इन्होंने जो है इनकी व्यापारिक कोठी मद्रास में खुली थी, मद्रास। इसके बाद जो है हुगली में खुली थी। कहाँ पे? हुगली में। और इसके बाद जो इनकी आखिरी व्यापारिक कोठी थी वो थी बम्बई में। कहाँ थी? बम्बई। ये इनकी व्यापारिक कोठियाँ इतनी थी, व्यापारिक कोठी किसकी? अंग्रेजों की। आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में देकर के कि इन निम्नलिखित में से जो है अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी कहाँ नहीं खुली थी। इसमें से कोई 4-3 ऑप्शन में देगा, चौथा नहीं देगा, तो वो उस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस जो व्यापारिक कोठियाँ दी होंगी उनको क्रम से सजाइए, तो आप लोगों को क्रम से भी सजाना आना चाहिए, इसलिए इस क्रम से आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम, सूरत, उड़ीसा, मद्रास, हुगली, मुंबई। कहाँ? ऐसे मछलीपट्टनम, सूरत, उड़ीसा, मद्रास, हुगली, मुंबई। ठीक। इसके बाद जो है जो इंटरपोलर ऐसे अंग्रेज थे जो एशिया के साथ मुक्त व्यापार करते थे। कुछ जो है इंटरपोलर, अगर पूछा जाए इंटरपोलर कौन थे, कुछ वर्ड हैं जिनको हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है, हम लोग जान लेते हैं कि इंटरपोलर किसे कहते थे या इंटरपोलर क्या है, तो इसको जान लेते हैं। तो इंटरपोलर जो है ऐसे अंग्रेज थे, ऐसे अंग्रेजों को कहा गया था, ऐसे अंग्रेज जो एशिया से मुक्त व्यापार करते थे। क्या करते थे? मुक्त व्यापार करते थे। मुक्त व्यापार ये लोग करते थे, इंटरपोलर कहलाते थे। ठीक। इसके बाद जो है मुंबई की स्थापना किसने की थी? मैरेंडो एगियार ने की थी। इसने मैरेंडो एगियार ने की थी। मुंबई की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है, मुंबई जिस तरीके से। अच्छा, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो जॉर्ज चारनाक ने की थी। किन शहरों को मिला करके? सूती, कोलकाता और तीसरा गोविंदपुरी। इन तीनों को मिला करके जो है कलकत्ता शहर की स्थापना 1692 ईस्वी में जो है किसने की थी? जॉर्ज चारनाक ने की थी। ठीक है। तो बम्बई की स्थापना किसने की थी? बम्बई की स्थापना मैरोंड एगियार। किसने? मैरोंड एगियार ने की थी। किसने की थी? मैरोंड एगियार ने की थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। ये हम लोग जो है अगली कक्षा में देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। तो आज की कक्षा में जो है बस इतना ही। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि ये वीडियो जो है सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। इसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और दूसरी चीज़, यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और भी मेहनत, और आप लोगों के लिए और भी मेहनत से पढ़ाने का मन करता है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।